तो फ्रेंड्स, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता रहा था और यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने शुरू से एकदम स्टार्टिंग से डिस्कस किया है और पार्ट 2 में मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आपको मालूम है SKMU दुमका यूनिवर्सिटी में आपको सेमेस्टर 5 में इंटर्नशिप सबमिट करना होता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी ईयर के ग्रेजुएशन में हो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि आपका जो है इंटर्नशिप ये दो प्रकार का होगा। ऑप्शन चुनना होगा, या तो आप इंटर्नशिप लेंगे या प्रोजेक्ट वर्क। तो इंटर्नशिप के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है कि आपको किसी कॉलेज में जाना होगा, आपका इंटर्नशिप या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो। ठीक है, तो कॉलेज के अंदर भी हो सकता है। और ये आपका 2 महीने का इंटर्नशिप रहेगा, जिसमें आपको 120 घंटा का आपका वर्क लिया जाएगा। और बोलेंगे तो 8 सप्ताह, 2 महीना मतलब 8 सप्ताह तक 120 घंटा का काम लिया जाएगा आपसे। ठीक है, और ये जो रहेगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा इंटर्नशिप, जिसमें से आपका इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनता है 40 नंबर का। भाइवा होता है, भाइवा मतलब मौखिक परीक्षा, जिसमें आपको बाहर से कॉलेज आके पूछते हैं, 40 नंबर का होता है वो। इंटर्नशिप का अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस कितना आप उपस्थित रहते हैं उसका रहता है आपका 100 नंबर, कुल मिला के 20 नंबर में। और इसमें से 40 का इंटर्नशिप, 40 का मौखिक परीक्षा यानी कि वाइवा, और 20 नंबर रहता है अटेंडेंस। कुल मिला के 100 में आपको 40 नंबर लाते हैं तो आप इस पेपर में पास हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपको इसमें खर्चा आता है वो 1,000 रुपया आपको कॉलेज आपसे मांगती है। आपको कॉलेज कितना मांगती है? 1,000 रुपया। ठीक है, और जहाँ पर भी आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है वो आपके कॉलेज से 10 किलोमीटर के एरिया के अंडर में होता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन 2, जो कि होता है प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, या तो आप इंटर्नशिप चुनिएगा या फिर आप प्रोजेक्ट वर्क चुनिएगा। इंटर्नशिप का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। साथ में हम लोग जानने वाले हैं कि यहाँ पे इंटर्नशिप कीजिएगा या प्रोजेक्ट कीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बोला भी था, सॉरी पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर देता हूँ पूरा का पूरा इंटर्नशिप का काम प्रोसेस। अभी 9:30 बज रहा है, सब लोग सो रहा होगा, हालांकि सोता नहीं, सब मोबाइल चलाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आ जाता है गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? आपने क्लास में कभी ना कभी प्रोजेक्ट बनाया होगा। ठीक है, क्लास 10 में या 12 में प्रोजेक्ट बनाते थे ना सब्जेक्ट का, और सबमिट करते थे। सेम वही है। ठीक है, वही है और कुछ नहीं है। स्टूडेंट हु चूज प्रोजेक्ट वर्क, जो स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं लेके प्रोजेक्ट वर्क चुनते हैं, तो उनके लिए बोला गया है कि विल बी गिवन सूटेबल प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको जो है एक अच्छा सा प्रोजेक्ट चुनने का अवसर दिया जाएगा बाय द कॉलेज की ओर से। फर्स्ट ईच स्टूडेंट विल सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट टॉपिक। तो आपको एक प्रोजेक्ट का टॉपिक चुनना होगा, बहुत सारा टॉपिक आपको दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ देयर क्लास टीचर। तो आपको अपने क्लास टीचर की मदद से आपको एक टॉपिक चुनना होगा प्रोजेक्ट वर्क का। द टॉपिक मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि HOD के द्वारा जो है आपका वो टॉपिक डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल आफ्टर अप्रूवल, द HOD प्रिंसिपल विल assign a सुपरवाइजर या गाइड to such a student. With the guidance of this supervisor guide, the student will complete the project। यानी कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको एक गाइड की आवश्यकता होगी, और ये गाइड जो है कॉलेज की ओर से असाइन किया जाएगा। ओके, देखिए इंटर्नशिप की तरह ही आपका ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये भी आपका 2 मंथ चलेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है द प्रोजेक्ट कैन बी डिफरेंट एरियाज बट शुड प्रेफरेबल बी रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स मेजर सब्जेक्ट। ये जो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपके ऑनर्स पेपर के अनुसार रहेगा। यानी कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री का कोई टॉपिक रहेगा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो पॉलिटिकल साइंस का कोई टॉपिक रहेगा, समझ रहे हैं। हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी का कोई टॉपिक रहेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक रहेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का कोई टॉपिक्स रहेगा। साइंस में जो भी लिए हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी या बीकॉम, तो जो भी आप ऑनर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। इट में फोकस ऑन सोशल, ठीक है,
इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और अदर इम्पोर्टेंस इशू। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क आपका बनाया जाएगा जिसमें सामाजिक पृष्ठभूमि, ठीक है, आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा जाएगा। यार मैं इतना इंग्लिश कब से जानने लगा। ठीक है भाई, मैं गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था 12th क्लास में, थोड़ा थोड़ा भी इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट चलेगा ये कितना दिन तक चलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 8 वीक या 120 आवर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि ये भी आपका इंटर्नशिप की तरह 8 वीक, 8 सप्ताह या 120 घंटे चलेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ स्टूडेंट विल वर्क, इस समय आपको काम करना होगा, ठीक है, और विजिट द प्लेस, कोई स्थान जाना होगा, रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट जो बनाएंगे उसमें आपको मान लीजिए जनगणना का कोई रिपोर्ट सबमिट करना रहेगा तो आपको हो सकता है गांव गांव जाके पूछना होगा। हालांकि कोई पूछता नहीं है, डायरेक्टली लिख देता है बस। ईच स्टूडेंट मस्ट वर्क ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टास्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द असाइन टीचर, यानी कि जो आपके पीछे एक टीचर लगाए जाएंगे इसको रेडी करने के लिए, ठीक है, वो आपके साथ काम में आपका सपोर्ट करेंगे और वही आपको रास्ता दिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्टूडेंट मस्ट विजिट द कंसर्न इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट आपके जाके पता करना होगा। सपोज दैट आपको किसी कॉलेज का रिव्यू चेक करना है तो आप कॉलेज जाके पता करना होगा, या कंपनी जाके पता करना होगा, कोई कंपनी रिलेटेड आपको कोई काम सौंपा गया है तो, या कोई ऑफिस या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जाके आपको पूछताछ करना हो सकता है इस दरमियान जब आप प्रोजेक्ट को बनाएंगे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट दे हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा क्या, आपको डेटा, डेटा यानी कि जनगणना करने के लिए नहीं बोलता परेश राहुल हम जनगणना के लिए आए हैं, क्या आपकी शादी हो गई, बोलता नहीं, आपके कितने बच्चे हैं, तो भाग बूढ़ा ठीक है फिर दूसरा घर चाहिएगा। अच्छा, एगो बूढ़ी निकलती है, आपकी शादी हो गई, नहीं आपके कितने बच्चे हैं, 4, आपकी शादी हो गई फिर मार खाएगा। तो वैसा काम नहीं करना है ना, मजाक करते हैं, वैसा काम भी हो सकता है आपका, ठीक है, हो सकता है जनगणना का कोई रिपोर्ट दे देते आपको, हो सकता है गांव जाके पूछना पड़े। तो ये अपेंडिक्स साइट में अभी दिखाया गया, अपेंडिक्स साइट में अभी आपको दिखा दूंगा। तो बोला गया है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर जब आपका ख़त्म हो जाएगा, सेमेस्टर 5 जिस सेमेस्टर 6, एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट अ हैंड बाउंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी आपको जो है अपना एक हाथ से लिखा हुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कम से कम 30 पेज का हो, और वो कोई भी टॉपिक देगा उसमें हो सकता है आपको गांव जाके या जहाँ का ज़रूरत रहेगा वहाँ पे जाके आपको घूमना भी पड़ सकता है और वहाँ पे जाके आपको पता करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है द इवोल्यूशन विल बी कंडक्टेड जॉइंटली, 1 मिनट रुकिएगा यार, ठंडा के दिन में ना थोड़ा कंबल के अंदर जाने के बाद ही आवाज़ निकलेगा। द इवोल्यूशन विल बी कंडक्टेड, यानी कि जो आपका जांच किया जाएगा, ठीक है, जॉइंटली बाय द वन एक्सटर्नल एग्जामिनर, आज इसमें आपका एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी होगा, एग्जाम होगा, एंड वन इंटरनल एग्जाम, इसमें आपका एक इंटरनल एग्जाम भी होगा और एक एक्सटर्नल एग्जाम भी होगा। ड्यूरिंग द वाइवा, यानी कि आपका जब मौखिक जांच होगा उस टाइम पे, द डेट ऑफ द वाइवा विल बी अनाउंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्ट कॉलेज, यानी कि ये वाइवा जो होगा ये कैसे होगा ये आपको कॉलेज बताएगा। देखिए इंटर्नशिप में आपका जो बांटा जा रहा था वो इंटर्नशिप आपका 100 नंबर का था, ये प्रोजेक्ट भी आपका 100 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा है। प्रोजेक्ट का जो आप रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, वो रहेगा आपका 60 मार्क्स का, और जो आपका वाइवा रहेगा जिसमें आपको मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी रिपोर्ट से रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसमें आपका 40 नंबर का रहेगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है द इंटरनल एग्जामिनेशन विल बी अपॉइंटेड
फ्रॉम द डिपार्टमेंट फैकल्टी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स विल बी परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट। यानी कि जो आपका वाइवा का टेस्ट लेंगे वो आपके कॉलेज के नहीं बल्कि किसी दूसरे कॉलेज के भी हो सकते हैं, और वे या तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पीजी स्टूडेंट को पढ़ाते होंगे या फिर यूनिवर्सिटी से भेजे जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली। और हो सकता है किसी दूसरे कॉलेज से भी आपके वो आके लें। ओके। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क सेल द कोऑर्डिनेटर, यानी कि ये जो आपका इंटर्नशिप रहेगा ये किसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। टू एंश्योर द स्मूथ कंडक्ट इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जो भी आप करते हैं वर्क एट द कॉलेज लेवल, द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न कॉलेज में अपॉइंट अ टीचर। ये इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट को करने के लिए एक टीचर को अपॉइंट किया जाएगा जो आपको एक सुपरवाइजर की तरह, एक गाइडर की तरह आपको गाइड करके बताता रहेगा, ठीक है। हालांकि उनको भी कुछ पता नहीं है क्या करना है कैसे करना है, वो भी करते करते ही सीखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न कॉलेज चेयरमैन। जो प्रिंसिपल रहेगा वो आपका चेयरमैन रहेगा, यानी कि अध्यक्ष रहेगा। कॉलेज नोडल ऑफिसर रहेंगे आपका एक एनईपी के मेंबर। नेक्स्ट है आपका 4 एक्टिव टीचर फ्रॉम द सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स। सभी के एक एक टीचर रहेंगे, 4 टीचर रहेंगे, मेंबर रहेंगे इसके। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क कोऑर्डिनेटर का मेंबर सेक्रेटरी रहेगा एक, ठीक है। तो ये 4 वो ऑफिसर रहेंगे जो इंटर्नशिप को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। अब देखिए आपका जो सर्टिफिकेट्स रहेगा किस तरह से। अपेंडिक्स 1 ये क्या है, तो अपेंडिक्स 1 है जब आपका कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस तब आपको जो है इंटर्नशिप का, अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट है ये। टू बी प्रिंटेड ऑन द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल लेटर हेड विथ द लोगो ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, एजेंसी एंड कंडक्टिंग द इंटर्नशिप। ये जो इंटर्नशिप रहेगा यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, डेट दिया जाएगा और यहाँ पे आपका नाम रहेगा। दिस इज टू सर्टिफाई डेट द, आपका नाम जैसे कि मेरा नाम सागर साहू। स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज का नाम रहेगा। एनरोल्ड इन द प्रोग्राम नेम, सेशन, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन इंटर्नशिप, ये कंप्लीट इंटर्नशिप किया है इन ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड, जो भी मोड रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होगा चाहे ऑफलाइन मोड में होगा, या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, ठीक है। द इंटर्नशिप वाज कंडक्टेड फ्रॉम स्मार्ट डेट, यहाँ सॉरी स्टार्ट डेट रहेगा कब से शुरू हुआ आपका इंटर्नशिप, कब ख़त्म हुआ, विथ अ टोटल ड्यूरेशन, नंबर ऑफ वीक्स आवर्स, कितने समय तक चला ये इंटर्नशिप आपका सब बता रहेगा। डूरिंग दिस पीरियड, इस समय तक द स्टूडेंट वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर, यहाँ पे सुपरवाइजर कौन रहेंगे उनका नाम रहेगा। फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ग्रेड A, B+, A+, वो दिया जाएगा। अटेंडेंस कितना परसेंट रहा, 75%, 80%, 50% वो अटेंडेंस यहाँ पे लिखा जाएगा। और फिर साइन रहेगा, ये इंटर्नशिप वालों के लिए, ओके। अब यहाँ पे है आपका रिकमेंडेड लेटर फॉर इंटर्नशिप। अभी हम लोग प्रोजेक्ट का भी जानेंगे। तो रिकमेंडेड लेटर जो रहेगा टू बी प्रिंटेड ऑन द कॉलेज डिपार्टमेंट, इसमें बोला गया है टू होम इट मे कंसर्न, तो इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। तो इसमें सेम वैसा ही रहेगा, आपका नाम वगैरह ये सब सर्टिफिकेट है, ओके। इसमें भी साइन करके दिया जाएगा। इंटर्नशिप रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स 3 है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये अपेंडिक्स 2 है, अपेंडिक्स 3। इंटर्नशिप रिपोर्ट का कवर पेज, ये कवर पेज में लगाना पड़ेगा इसको आपको, ठीक है, प्रिंट आउट करवा के। तो यहाँ पे है इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिटेड इन पार्टियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड, ठीक, ऑफ द बैचलर्स डिग्री अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। टाइम ऑफ इंटर्नशिप यहाँ पे लिखाएगा आपका 8 वीक और 2 मंथ। नेक्स्ट है नेम ऑफ स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर,
अपर आईडी जो रहेगा आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अपर आईडी नंबर, सेमेस्टर 5, प्रोग्राम का नाम लिखा जाएगा, बीए बीकॉम बीएससी जो भी कर रहे हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरेशन, ये सब आपको, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से किए हैं, ठीक, ड्यूरेशन कितना से कितना दिन तक किए, कब स्टार्ट किए, कब छोड़े हैं, कॉलेज का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, सबमिशन डेट, सब रहेगा। यहाँ पे आपको साइन करना होगा, फुल नेम एंड सिग्नेचर, और यहाँ पे जो आपके सुपरवाइजर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर आता है अपेंडिक्स 4। इसमें क्या है, ये है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या हो गया, डिक्लेरेशन मतलब आप घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं, योर नेम, जैसे माय नेम इज आई सागर साव, ब्रिंग एनरोलिंग रोल नंबर, ठीक है, आपका यहाँ पे रहेगा, स्टूडेंट ऑफ बीए प्रोग्राम या बीकॉम या बीएससी प्रोग्राम एट कॉलेज नेम, जैसे कि हम दे देते हैं मधुपुर कॉलेज देवघर, हैड डिक्लेयर दैट इंटर्नशिप रिपोर्ट टाइटल, जैसे मेरा इंटर्नशिप रिपोर्ट टाइटल है रिसर्च ऑन स्वच्छ भारत अभियान या कुछ भी है, इज माय ऑन ओरिजिनल वर्क, ठीक है। फिर यहाँ पे है दिस रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द इंटर्नशिप कैरियड कैरिड आउट, अरे यार बोल बोल के थक गया, लगातार कंटिन्यूसली 1 घंटा से बोल रहा हूँ। इससे पहले जस्ट मैं पार्ट 1 का वीडियो रिकॉर्ड किया और 1 मिनट का रेस्ट लिया और फिर ये शुरू किया हूँ, ठीक है। तो कैरिड आउट बाय मी एट नेम ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जैसे कि मैं किसी कंपनी में काम किया, सपोज दैट मैं देवघर में कोई कंपनी है, ठीक है, मान के चलिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में मैंने काम किया, ठीक, फ्रॉम जैसे एम्स देवघर में मैंने काम किया, एम्स देवघर हॉस्पिटल, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग डेट जब से काम किए, एंड डेट, अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविज़न, तो वहाँ पे जो हमारे गाइडर रहेंगे उनका नाम रहेगा। फिर आई फर्दर डिक्लेयर, मैं घोषित करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, कि द वर्क प्रेजेंट जो कर रहे हैं ये सब के बारे में, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, नेम, स्टूडेंट, रोल नंबर, ये सब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट फॉर्मेट, यहाँ पे कवर पेज सेम आपका इंटर्नशिप में जैसा था, ठीक है, कवर पेज उसी तरह से ये आपका कवर पेज है किसका, तो ये प्रोजेक्ट वर्क का है, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट, आप क्या चुनते हैं, कौन सा आसान है, तो मैं कहूँगा भाई प्रोजेक्ट वर्क ही चुन लीजिए, आसान रहेगा, इंटर्नशिप थोड़ा सा हार्ड है। डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट का डिक्लेरेशन, 1 मिनट, और ये आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा इंटर्नशिप रिपोर्ट में, स्ट्रक्चर में यहाँ पे बताया गया है, और ये 8 है प्रोजेक्ट वर्क स्ट्रक्चर। देखिए इंटर्नशिप में क्या क्या रहेगा ये यहाँ पे बताया गया, और प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या रहेगा। पहले हम लोग इंटर्नशिप का जानते हैं, फिर हम लोग प्रोजेक्ट वर्क का जानेंगे। तो इंटर्नशिप में बोला गया इंटर्नशिप रिपोर्ट स्ट्रक्चर, ये जो इंटर्नशिप बनाएंगे, द इंटर्नशिप रिपोर्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 40 and 50 हैंड रिटेन पेज, यानी कि ये जो आपका है 40 से 50 पेज का होना चाहिए। मैं कहूँगा आपका 45 पेज ले लीजिएगा, 45 को पेज। एक इंडेक्स पेपर मिलता है 40 या 50 रुपया में, ठीक है, जो साइड इस तरह से देखें ना इंडेक्स पेपर, इस तरह से रहेगा इंडेक्स पेपर, और यहाँ पे साइड साइड में कटिंग रहेगा प्रत्येक पेज में, साइड साइड में नीचे में, ठीक है। तो बोलिएगा कि हमको इंडेक्स पेपर चाहिए, इंडेक्स पेपर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंडेक्स पेपर लीजिएगा और उसको जो है 40 से 50 पेज का, 50 पेज का रहता है इंडेक्स पेपर, ठीक है। उसको पेज को सब में आपको लिखना होगा प्रैक्टिकल जैसा, थोड़ा थोड़ा, और डिजाइन करके लिखिएगा, किसी में कलर कर दीजिएगा, किसी में पेपर कटिंग साट दीजिएगा, उससे रिलेटेड कोई पॉइंट है तो, ठीक है। रिटेन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लिखना है, ऑफ द पेपर एंड सबमिट इन अ स्टिक फाइल और हैंड बाउंड फॉर्मेट, ठीक है। द रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग चैप्टर, तो आपका जो रिपोर्ट रहेगा इसमें ये चैप्टर रहेंगे, क्या क्या चैप्टर रहेगा देख लीजिए। तो इंटर्नशिप में एक कवर पेज रहेगा जो ऊपर में दिया गया, यहाँ पे अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 3 कौन सा है ये पे देख लीजिए, तो अपेंडिक्स 4, ये अपेंडिक्स 3 ये रहेगा सबसे ऊपर में आपका, ठीक है, उसमें सब भर लीजिएगा। फिर क्या बोला गया है, इंडेक्स कवर पेज रहेगा अपेंडिक्स 3 का, उसको प्रिंट आउट करना होगा। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट एज अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में जो दिया गया था सबसे ऊपर में सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, ठीक है, अपेंडिक्स 4, ये सब आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, जो जो बोल रहा है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 4 और अपेंडिक्स 3,
1, 3, 1 और 4 आपको प्रिंट आउट करवाना है। एक्नॉलेजमेंट, ठीक। फिर समरी रहेगा एक पेज का। चैप्टर यहाँ पे नाम दिया गया, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका परिचय और उद्देश्य। फिर चैप्टर 2 में क्या रहेगा, प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम किए उसका प्रोफाइल कैसा है। फिर है चैप्टर 3 में वर्क फॉर्मेट एंड डेली वीक लॉग, ओके। फिर है आपका 4 नंबर लर्निंग आउटकम एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि क्या क्या आपने सीखा और क्या क्या स्किल डेवलपमेंट किया। चैप्टर 5 चैलेंज एंड फेस्ड एंड सजेशंस। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर पे क्या है, कंक्लूजन, ओके, निष्कर्ष। 10 बज गया यार, रात सोने का हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको लगता है यूट्यूबर बनना आसान बात है और ख़ास करके एजुकेशन के फील्ड में। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। ये रेफरेंस क्या होता है, ये रेफरेंस मतलब कि भाई हम कहाँ कहाँ से ये जो पढ़े हैं या जमा किए हैं ये कहाँ कहाँ से किए हैं, ओके। नेक्स्ट आता है एनेक्चर, जिसमें आपको अपना क्या करना आ गया, कुछ कुछ फ़ोटो देना होगा, अटेंडेंस सीट, सर्टिफिकेट ETC, ये सब आपको सबमिट करना होगा। अब प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका छोटा सा है, ठीक है। सेम आपको जो है 40 से 50 पेज का एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। तो मेरा दोस्त मेरा जूता देखने आ गया है, देखिएगा। चलिए दिखाई देते हैं थोड़ा सा, नंद देखिए वो मेरा, अरे भाई हम लेटे हुए हैं और मेरा बैग है, ठीक है, कंबल के भीतर लेटे हुए थे। सो के हम बना रहे थे। देखिए ये रांची में है ना, क्या बताएं, बहुत हालत ख़राब है गया है जी। सब कॉपी है और नया जूता लिए, मेरा टिफ़िन बॉक्स, उधर बर्तन खाना वाना बनाने का ना, देख रहे हैं। घर में रहते थे कितना अच्छा खाना बना बनाया मिल जाता था, ठीक है, माँ का हाथ का। यहाँ पे आके खाना बनाना पड़ता था, लेकिन टाइम मुझे नहीं मिलता था। हम लोग का B.Ed क्लास चलता है 9 से 3, ठीक है, और इसलिए मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाता हूँ। आपके आके बाद पढ़ाना होता है आप लोगों को, फिर खुद का पढ़ना होता है CTET का और नेट का। चलिए बाय बाय, कंप्लीट करते हैं इसको। तो चलिए मैं कंप्लीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा कवर पेज इंडेक्स पेपर 5 आपको प्रिंट करवाना होगा, इसके अलावा इंडेक्स पेपर 6 प्रिंट करवाना होगा और एक्नॉलेजमेंट आपको प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं, समरी करना होगा 1 पेज का, ठीक। उसके वाला इंट्रोडक्शन देना होगा, मतलब ये देना होगा ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य हो गया, प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है मे बी क्या है ये जी, चेंज्ड, शायद ये बदल सकता है, एज पर नीड, यानी कि आवश्यकता के अनुसार इसको बदला जा सकता है, ठीक है। फिर डेटा का एनालिसिस कैसे किए वो सब देना होगा, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकला, और लास्ट में रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है बिब्लियोग्राफी, मतलब आप किस किस जगह से क्या क्या चीज़ उठाए हैं, किस किताब से कौन सा चीज़ पढ़े हैं, किस पुस्तक से या किस पेपर से आपने क्या लिया है, ठीक है। और लास्ट में आपको फ़ोटो वगैरह सबमिट कर देना होगा। समझ में नहीं आएगा तो अपने क्लास टीचर से बात कर लीजिएगा, वो सब समझा देंगे, जो भी आपके गाइडर रहेंगे। आपके पीछे गाइडर आपको सौंपा जाएगा। ओके दोस्तों, बाय। और जो लोग ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ज्ञान सागर ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप जिन्होंने भी ये वीडियो कंप्लीट वॉच किया होगा, सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू, बाय। जोहार झारखंड, झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार नहीं